पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपने इसके बेसिक्स कुछ देखे थे। पार्ट 2 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस इसी लाइन पे। ये जो लाइन है इसमें हमारा लूप चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अब हम इसी आई की वैल्यू को यूज़ करेंगे। इसी आई की वैल्यू को यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस आई की वैल्यू को यूज़ करते हुए, ये आई यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। आई की वैल्यू इस लाइन पे पॉजिटिव लाइन पे वेरी कर रही है और बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करेगा ये। कि सबसे पहले आई की वैल्यू जब 1 है तो हम इस पैटर्न की अगर बात करें, इस वाले पैटर्न की, जिसमें ये पैटर्न है अपना, तो इस पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 1 है तो हमें 3 स्पेस चाहिए और 1 स्टार चाहिए। ठीक है, तो 3 स्पेस और 1 स्टार के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप को हम चलाएंगे 1 से लेके आई तक। सॉरी, हमें इस लूप में सबसे पहले घटती हुई वैल्यूज़ चाहिए, मतलब ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो टाइम के साथ साथ कम हो रही हो। जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार कम हो रही हो। तो कम कैसे हो सकता है कि एक तो अपना होगा करंट वेरिएबल जो कि है जे। यहाँ पे हम देखें तो ये जे जो है, ये जे अपने करंट लूप का वेरिएबल है और के जो है वो नीचे वाले करंट लूप का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ से एक रो प्रिंट होगी इस वाले से। एक रो में कितने स्टार या कितने स्पेस आएंगे वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे फर्स्ट लूप से, और कितने स्टार आएंगे वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे सेकंड लूप से। तो अब हम अगर देखते हैं फर्स्ट लूप में हमें 3 स्पेस चाहिए। 3 स्पेस मतलब कि हमें डिक्रीजिंग वैल्यू चाहिए। तो डिक्रीजिंग वैल्यू क्या होती है कि अगर आपका काउंटर वेरिएबल जे जो है ना, वो आपके मास्टर लूप के वेरिएबल, मास्टर लूप का वेरिएबल आपका है आई, उस आई से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा, अगर आई से जे की वैल्यू स्टार्ट करते हैं और हम इसे लूप के एंड तक चलाते हैं, एंड तक मतलब 5 तक। ठीक है, तो जे इक्वल्स अगर आई होता है सबसे पहले, तो क्या होगा, सबसे पहले जब आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो उस टाइम जे भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 से लेके ये लूप चलेगा 5 तक, इसका मतलब 5 बार चलेगा, या फिर जितने भी अपने पास काउंट चल रहा है उतनी बार चलेगा। तो हम बात करें कि ये स्पेसेस जो हैं वो 5 बार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि लूप कैसे चल रहा है आप देखिए। पहले लूप की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, इसमें जे की वैल्यू हम स्टार्ट कर देते हैं आई की वैल्यू से, जो कि सबसे पहले क्या होगी 1, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो 1 वैल्यू है ये आपकी सबसे पहले जे में असाइन हो जाएगी और ये चलेगी आपकी लूप के लास्ट तक, लेस देन और इक्वल्स 5। अब हमने इसको यहाँ पे आई क्यों लिखा, आई इसलिए लिखा क्योंकि आई वो वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है। क्योंकि हम अगर इसको 1 से लेके 5 तक चला देते हैं तो ये क्या होगा, हमेशा लूप 5 बार चलेगा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आई से चलाएंगे। तो अब आपको इससे क्या समझ में आएगा कि ये जो लूप है ये आई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और हम अगर जे की बात करें, जे होगा वो स्टार्ट होगा आई से, ठीक है, और एंड होगा एंड पे जिसका नाम है 5। इसके बीच में ये लूप चलेगा अपना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तो लूप चलेगा 2 to 5, फिर 3 to 5, फिर 4 to 5। आ रहा है आपको समझ में? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब लूप 2 to 5 चल रहा है, या फिर पहले 1 to 5 जब चल रहा है लूप, तो ये 5 टाइम्स चलेगा।
फिर 2 to 5 जब चलेगा तो ये 4 टाइम्स चलेगा, 3 to 5 चलेगा उस टाइम ये 3 टाइम्स चलेगा, और 4 to 5 चलेगा उस टाइम 2 टाइम्स चलेगा। फिर जब 5 to 5 लास्ट टाइम चलेगा तब ये ओनली 1 टाइम चलेगा। ये आपको समझ में आ रहा है? तो इससे हमने क्या देखा कि अगर हम लूप को स्टार्ट करते हैं अपने मास्टर काउंटर से और चलाते हैं उसको एंड तक, एंड कहाँ है, वो है अपना 5 या फिर n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ काउंट्स कितने होंगे वहाँ तक, तो क्या होगा, तो ये आपको डिक्रीजिंग स्टार्स या डिक्रीजिंग कैरेक्टर देगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डिक्रीजिंग कैरेक्टर किस तरह से देगा, जैसे ये स्पेसेस हैं, वो डिक्रीजिंग स्पेसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक चलाना पड़ेगा, और इसमें बीच में ये वेरी करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो हम इस लूप को अगर सेकंड वाले को लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, i से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, इस तरह से चलेगा। और इसमें जो j की वैल्यू है वो हमेशा जो अपनी n की वैल्यू है उस पर एंड होगी। n अपना 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और j++ इसमें इस तरह से रहेगा। और अब अगर हमें इसके उल्टा सपोज़ एक हमें डिक्रीजिंग चाहिए लूप, तो दूसरा लूप इंक्रीजिंग भी चाहिए, तो वो इंक्रीजिंग लूप किस तरह से होगा, जिसमें पहले स्टार होगा वो 1 होगा, सेकेंड टाइम 2 होंगे, फिर 3 होंगे। तो इस तरह की वैल्यू जब हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे कि लूप को स्टार्ट करेंगे अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है अपना ये, यहाँ से स्टार्ट करके इस लूप को i तक चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, i तक। आप इसमें अगर गौर से देखेंगे, देखिए कंसेप्ट क्या है पूरा वो मैं बता देता हूँ। गौर से अगर देखेंगे तो एक वेरिएबल इसमें वेरी करेगा। ठीक है, जैसे सपोज वो वेरिएबल यहाँ पहुँच गया, सपोज वेरी करते करते यहाँ पहुँच गया, तो इधर की साइड का जो भी है उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका हो गया, जो अपना मेन स्टार्टिंग पॉइंट है 1, और ये यहाँ पे 5 पे ख़त्म हो रहा है लूप, तो 1 to 5 ये लूप चल रहा है। बीच में जो i की वैल्यू है वो अपनी वेरी कर रही है, वो मास्टर लूप है अपना। जो ऊपर वाला लूप है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो अपनी वेरी कर रही है, तो ये साइड हमेशा इंक्रीज़ होगी, छोटे से बड़ी होगी, और ये वाली साइड जो है वो हमेशा घटती रहेगी। इसका मतलब कि अगर हम लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक चलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में कैरेक्टर मिलेंगे, और अगर यहाँ से यहाँ तक चलाते हैं तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरेक्टर मिलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में, जिसमें 1 होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। अगर मैं किसी लूप को 1 से i तक चलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, वो इस तरह से मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4। तो हमें अगर ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो ये वाले पैटर्न को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाले पैटर्न बनाने के लिए सिंपली मैं पहले 3 स्पेस प्रिंट कराऊँगा, फिर पहले घटते हुए क्रम में स्पेस प्रिंट कराऊँगा, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में स्टार प्रिंट कराऊँगा। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो हमें पहला लूप जो है वो घटते हुए में चलाना है, तो घटता हुआ चलाना है तो हम i से इसको n तक चलाएंगे, जो कि अपना 5 है। तो लूप स्टार्ट होगा i से और एंड होगा 5 पे, और दोनों में इंक्रीमेंट ही होगा। यहाँ पे अपना j++ ही मैंने लिखा है, यहाँ पे k को भी मैंने ++ लिखा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें कि ये लूप जो है वो अपना स्टार्ट हो रहा है 1 पे और एंड हो रहा है i पे, कंडीशन सेम रहेगी अपनी। सो और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस लूप को 1 to i चलाता हूँ तो ये बढ़ता हुआ रहेगा, और i to 5 चलाता हूँ तो ये घटता हुआ रहेगा। बीच में ये वेरिएबल चलता जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगा, कोई इशू नहीं है। और भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट स्पेस। ठीक है, मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ उसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि थोड़े ही टाइम में आप खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाएंगे और आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। फिर भी अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा ये जो प्रोग्राम है ये रेडी हो गया है, और हमें फाइनल एक चीज़ करनी होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब प्रोग्राम बनाते हो तो /n, ठीक है, ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इसको आप जब भी यूज़ करोगे तो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये आप किसी प्रोग्राम के मेन फंक्शन में अगर लिख देते हैं तो आपका सारा का सारा प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, इसको आप चला के ट्राई कर सकते हैं। अगर ये कंपाइल नहीं होता है तो मुझे एक बार बताएं, मैं आपको चला के भी ये प्रोग्राम दिखा दूंगा। आपने ये ट्रिक देखी। अभी हम बात करते हैं कि मल्टीपल पैटर्न्स किस तरह से बनेंगे। जैसे अगर हम बात करें किसी भी पैटर्न की, तो उसको हम एक बॉक्स से विजुअलाइज कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा पूरा बॉक्स रहेगा, इसमें जो हाफ पार्ट है, चाहे वो इस साइड का हो चाहे वो इस साइड का हो, हाफ पार्ट जो है वो विजिबल रहेगा और बाकी का हाफ जो पार्ट है वो आपका इनविजिबल रहेगा। तो हमें विजिबल और इनविजिबल पार्ट के बेस पे अलग अलग पैटर्न बनाने हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस जगह हम बात करते हैं बटरफ्लाई पैटर्न की। तो बटरफ्लाई पैटर्न की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ से ये वाला पार्ट जो है अपना, ये वाला पार्ट जो है इसमें ये पार्ट अपना भरा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार होंगे और यहाँ पे भी स्टार होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्टार है, दोनों जगह स्टार है, ये स्टार। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे अपने पास है। ठीक है, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से बनाना है हमें। तो उसके लिए हम इस बॉक्स से समझते हैं इस चीज़ को। हमें इस तरह के पैटर्न्स ही बनाने होंगे, इनको मिला के हम दूसरे पैटर्न्स जो है वो बना सकते हैं। जैसे हम अभी अगर बात करें तो इस बॉक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस 4 पार्ट्स को भी मल्टीपल फर्दर हम 2-2 में डिवाइड कर देते हैं। टोटल हमारे पास 8 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से अगर आप एक एक बॉक्स को देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पहले ही कर रखा है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। जैसे इस पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न बनाना है स्टार वाला। ठीक है, ये वाला समझ रहे हैं आप, ये इस बॉक्स में ये पैटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आपके स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पे वो है आपके स्टार फिल हो जाएंगे और यहाँ पे स्पेस फिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस वाले पार्ट में आपको इसका रिवर्स पैटर्न बनाना है, जिसमें यहाँ पे स्पेस आएंगे और यहाँ पे स्टार आ जाएंगे। तो स्टार आने से ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, ये फिल हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। तो आपको इसको हाफ रखना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, हाफ इस तरह से दिखेगा। और अगर आप इसको पूरा बटरफ्लाई बनाने के लिए बोला जाता है आपको, तो आप इसका एक रिवर्स पैटर्न नीचे भी बना देंगे। जैसे यहाँ पे स्टार, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसेस, यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो ये आपके लिए पूरा काम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप चाहें तो बना सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में, अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसके अगले वीडियो में आपको ये बटरफ्लाई पैटर्न बना के भी दिखाता हूँ और इसके रन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस या फिर कुछ भी नया करने का लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं एक स्टार्टअप ही कर रहा हूँ, मैंने कभी पहले वीडियोस बनाई नहीं है, तो कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।